और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। घर में करोड़ों के जले हुए नोट मिलने के मामले में यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव को लेकर अब तक 100 से ज्यादा सांसद अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाएगा। लोकसभा के अलावा राज्यसभा के सांसदों से भी इस पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं और अब इसे सदन में पेश करने की तैयारी तेज हो गई है। इस प्रस्ताव पर अब तक 100 से ज्यादा सांसद अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर कई विपक्षी सांसदों ने समर्थन जताया है। कांग्रेस के 35 से ज्यादा सांसदों ने इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति या जज को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। ब्रेकिंग न्यूज है, तिरुपति में इंडिगो के विमान की आपात लैंडिंग की खबर सामने आ रही है। तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। 221 यात्री इस फ्लाइट में थे। आपको बता दें, इस फ्लाइट में 221 पैसेंजर्स थे जो सवार थे और रेनीगुंटा एयरपोर्ट है जहां पर यह आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई और सारे यात्री पूरी तरह से सुरक्षित थे। राहत की बात है। और क्राइम से जुड़ी बड़ी खबरों पर अब एक नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश के सागर से पहली खबर है क्राइम की, जहां पर पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने उनके शहर में उनका जुलूस निकाल दिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से नशा करना पाप है ये बुलवाया, पुलिस हमारा बाप है ये भी नारे लगवाए हैं। हैरानी की बात तो ये रही है कि कुछ ही दिनों पहले हाईकोर्ट ने बदमाशों का जुलूस निकालने पर भोपाल पुलिस को फटकारा था और उसे मानवाधिकार के खिलाफ कहा था। बावजूद इसके सागर पुलिस ने फिर से वैसा ही जुलूस निकाला इन आरोपियों का। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग करने वाले सक्रिय गैंग का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने तमंचा, 24 मोबाइल फोन, ज्वेलरी और बाइक भी बरामद की। आपको ये बता दें कि गैंग मिर्जापुर के अलावा आसपास के शहरों में भी वारदात को अंजाम देती थी। पुलिस ने इस कार्रवाई को मुखबिर की सूचना पर अंजाम दिया। हरियाणा के चरखी दादरी में कारों की टक्कर को लेकर 2 गुटों के बीच में विवाद छिड़ गया। एक युवक की बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई। इसी के साथ फायरिंग भी हुई है। फिल्मी अंदाज में करीब आधे घंटे तक 2 गुटों में संघर्ष जारी रहा, जिसमें कि जख्मी एक युवक साहिल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं घटना में 2 गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसके बाद पुलिस मामले को दर्ज कर चुकी है। तफ्तीश शुरू हुई। फिलहाल पुलिस आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाल रही है, कार्रवाई में लगी हुई है। एमपी में इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22 लाख रुपए की 34 चोरी की बाइक भी बरामद की है। जांच में सामने आया है कि आरोपी चोरी की गई बाइक को सुनसान इलाके में छिपाकर फिर ऑर्डर मिलने पर उन्हें बेच देते थे। आपको ये बता दें कि इस गिरोह से जुड़े 19 चोरी के मामले कई थानों में दर्ज हैं। बिहार की नालंदा में सूदखोर से परेशान होकर परिवार ने जहर खा लिया, जिसमें परिवार के 5 मेंबर्स की मौत हुई। 6 लोगों के परिवार में माता पिता के साथ 2 बेटियां, एक बेटे ने जहर खाया था। पहले 2 बेटियों की मौत, फिर माँ बाप ने दम तोड़ दिया और अगले दिन पिता की सांसें भी थम गई। अब पूरे परिवार में सिर्फ 7 साल का सत्यम बाकी है। सत्यम को भी पिता ने जहर की गोली दी थी, लेकिन उसने गोली फेंक दी थी और इस वजह से उसकी जान बची। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। आरोपी पकड़ लिया गया। छापामार कार्रवाई भी इस पूरे केस में हुई है।